ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की। तो मतलब क्या है, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच ऑब्जेक्ट कैन एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ अनदर क्लास। मतलब एक क्लास की जो प्रॉपर्टी है वो दूसरा क्लास क्या कर रहा है, एक्वायर कर ले रहा है। ठीक है, इनहेरिटेंस प्रोवाइड reusability, like adding additional feature to an existing class without modifying it। मतलब किसी क्लास में फीचर्स में क्या करना, ऐड कर देना बिना उसको मॉडिफाई किए, बिना उसको मॉडिफाई किए। अब इनहेरिटेंस क्या तरह का होता है, यहां पे देखिए हमने 5 टाइप लिखे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है, सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस यहाँ देखिए आप, क्या ये डायग्राम बना हुआ है सिंगल इनहेरिटेंस का। क्लास है तो ये क्या है, ये क्लास इस क्लास की प्रॉपर्टी को क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है। ठीक है, तो जो ऊपर क्लास लिखी हुई है इसी क्लास को क्या कहते हैं हम, पेरेंट क्लास कहते हैं, सुपर क्लास कहते हैं। ठीक है, पेरेंट क्लास भी कह सकते हैं, सुपर क्लास भी कह सकते हैं, बेस क्लास भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जब हम पेरेंट वर्ड यूज करेंगे तो उसके साथ जो नीचे क्लास होगी उसको क्या कहेंगे, चाइल्ड क्लास कहेंगे। अगर हम इसको बेस क्लास कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे, डिराइव्ड क्लास कहेंगे। अगर हम इसको सुपर क्लास कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे, सब क्लास कहेंगे। मतलब एक कॉम्बिनेशन यूज करिएगा कि अगर आप बेस यूज कर रहे हैं तो क्या यूज करिएगा, डिराइव्ड यूज करिएगा। अगर आप सुपर यूज कर रहे हैं तो सब यूज करिएगा, और अगर आप पेरेंट यूज कर रहे हैं तो चाइल्ड यूज करिएगा। ठीक है, मतलब जिस क्लास की प्रॉपर्टी इनहेरिट हो रही है, मतलब जिस क्लास की प्रॉपर्टी इनहेरिट हो रही है वो क्या कहलाएगा, पेरेंट क्लास, बेस क्लास, सुपर क्लास। ठीक है, पेरेंट, बेस, सुपर, जिसकी प्रॉपर्टी क्या हो रही है, इनहेरिट, जिसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट हो रही है। और जो इनहेरिट कर रहा है, चाइल्ड, डिराइव्ड, सब। ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन ये रहेगा, इसका कॉम्बिनेशन ये रहेगा, इसका कॉम्बिनेशन ये रहेगा। ठीक है, मतलब अगर आप पेरेंट क्लास यूज कर रहे हैं तो चाइल्ड क्लास यूज होगी। ठीक है, जो डिराइव कर रही है वो चाइल्ड हो जाएगी। और अगर आप उसको बेस क्लास से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो चाइल्ड क्लास जो होगी वो डिराइव्ड क्लास कहलाएगी। और अगर आप उसके लिए सुपर कीवर्ड यूज कर रहे हैं तो आप उसको क्या कहेंगे, सब क्लास कहेंगे। ठीक है, तो जहां पे दो ही क्लास इन्वॉल्व होती है, एक बेस क्लास और एक डिराइव्ड क्लास, तो वहां पे क्या होता है, सिंगल इनहेरिटेंस होता है। इनहेरिटेंस कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग वो अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, सिंगल, यहाँ पे क्या है, मल्टी लेवल है, कई लेवल पे है, इसको क्या कहते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। कि मतलब बी ने ए को इनहेरिट किया, सी ने बी को इनहेरिट किया, तो ये क्या कहलाता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मतलब जहां बेस क्लास एक होती है और डिराइव्ड क्लास कई हो सकती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस, जहां मोर देन वन बेस क्लास होती है और एक चाइल्ड क्लास होती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। और अगर हम किसी भी दो इनहेरिटेंस को मर्ज कर दें तो आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस बनता है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ C++ में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की फील्ड में केवल C++ में मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है। अदर किसी भी लैंग्वेज में मल्टीपल इनहेरिटेंस की प्रोवाइड नहीं होता। ठीक है, C++ में क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है। बाकी जावा में, C# में, इन सारी चीजों में ये फीचर प्रोवाइड करने के लिए क्या होता है, इंटरफेस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इतने में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।
यहाँ पे अगर कोई दिक्कत हो इतने में तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके प्रोग्राम की, कि इसका प्रोग्राम कैसे हम बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए सिंगल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम हम आपको बना के दिखाते हैं। तो सिंगल इनहेरिटेंस में आप समझ लीजिए कि आपको करना क्या है। ठीक है, आप एक क्लास बनाएंगे, हमने मान लीजिए बना दिया आपके पास क्लास ए। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, ये हमने क्या किया, क्लास ए में एक फंक्शन डिफाइन किया और उस क्लास को यहाँ पे क्या किया, क्लोज कर दिया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक क्लास और बनाएंगे। ठीक है, क्लास बी ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे ये बना दिया। ठीक है, पहली क्लास यहाँ बंद कर दी, दूसरी क्लास ये है, इसको यहाँ बंद कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम मेन प्रोग्राम लिखते हैं, मेन। ठीक है, अब देखिए यहां जो ये लाइन है, ये लाइन इनहेरिटेंस को शो कर रही है। हाँ विशुल पूछिए। ठीक है, तो ये जो मेन लाइन है यहां पर, ये लाइन आपकी क्या है, इनहेरिटेंस प्रोवाइड कर रही, मतलब ये जो कोलन है, इसी कोलन से क्या है, इनहेरिटेंस हो रहा है। कि मतलब ये जो पेरेंट क्लास है वो इधर लिखी जाएगी और जो चाइल्ड क्लास है वो इधर लिखी जाएगी। मतलब ये स्ट्रक्चर कौन सा था, ए बी। तो क्या हुआ, क्लास बी कोलन पब्लिक ए। ठीक है, क्लास बी कोलन पब्लिक ए, ये जो है ये क्या हो गया, क्लास बी कोलन, सॉरी कोलन पब्लिक ए। तो ये आपको ये शो कर रहा है कि आपको जहां पे भी इनहेरिटेंस करना है तो चाइल्ड क्लास कोलन पब्लिक के साथ पेरेंट क्लास। पब्लिक का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर चीज की एक्सेसिबिलिटी आपको होगी। अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, अभी तक क्या था, अभी तक जिस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते थे उसी क्लास के मेथड को एक्सेस करते थे। यहाँ देखिए हमने क्या किया है, हमने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। यहाँ देखिए हमने क्या है, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। तो बी क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाया है तो बी क्लास के मेंबर क्या है, शो है, तो बी क्लास का मेंबर एक्सेस होगा।
तो मतलब क्या, लेकिन हमने क्या है, हमने यहाँ पर बी डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले किसका है, ए क्लास का मेंबर है, हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको बी क्लास के ऑब्जेक्ट से एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर हमारा जो डिस्प्ले फंक्शन है वो क्या है, क्लास ए का पार्ट है, बट हम क्लास बी के ऑब्जेक्ट से उसको एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बी एक्सेस, बी से डिस्प्ले एक्सेस हो जाएगा। क्यों एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि क्लास बी ने इनहेरिट कर लिया है किसको, क्लास ए को। जब बी ने क्लास ए को इनहेरिट कर लिया है तो क्लास ए की सारी प्रॉपर्टीज या और सारे मेंबर फंक्शन और उसके वेरिएबल बी का पार्ट हो जाएंगे। तो इस टाइम पे क्या हो गया, यहां पर शो के साथ साथ डिस्प्ले फंक्शन भी किसका पार्ट हो गया, क्लास बी का पार्ट हो गया। जब डिस्प्ले फंक्शन भी क्लास बी का पार्ट हो गया तो क्या होगा, हम बी डॉट डिस्प्ले करेंगे तो रिजल्ट हमको मिलेगा। ठीक है, यही फायदा है किसका, इनहेरिटेंस का, कि हमने डिस्प्ले नहीं बनाया, इनहेरिटेंस किया, और इस क्लास की डिस्प्ले मेथड को हमने इस क्लास में क्या किया, यूज कर लिया। इस क्लास में हमने क्या किया, यूज कर लिया, बिना डिस्प्ले मेथड को बनाए हमने क्या किया, उसकी पूरे पूरे डिस्प्ले मेथड को इसमें हमने क्या किया, यूज कर लिया। इसी को हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, ये सिंगल इनहेरिटेंस है, और जब आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होगा तो आप उसमें क्या करेंगे, इसी तरह से आप क्या करेंगे, मल्टी लेवल पे हो जाएगा वो। जैसे क्या था, ए बी, यहीं पर हम मेन मेथड हटाएंगे और क्या करेंगे, सी के लिए भी कोड लिख देंगे। अब देखिए यहाँ क्या है, ए के सारे मेंबर बी का पार्ट हो गए, और बी के सारे मेंबर जब सी का पार्ट हो गए तो सी के पास क्या है, ए और बी दोनों के मेथड आ गए। इसीलिए क्या हुआ, हमने सी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया क्लास सी का, और सी डॉट एड शो डिस्प्ले, तीनों मेथड कॉल कर लिए। क्यों, क्योंकि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस था। क्या था आपके पास, ए बी सी, क्या हुआ, जब बी ने ए को इनहेरिट किया, ए की सारी प्रॉपर्टी कहां आ गई, बी के पास आ गई। मतलब ए के सारे मेंबर किसका पार्ट हो गए, बी का पार्ट हो गए। और हमने जब सी ने बी को इनहेरिट कर लिया तो बी के सारे मेंबर ए का पार्ट हो गए, और ए के मेंबर ऑलरेडी बी में थे तो वो भी सारे के सारे कहां आ गए, सी के पास आ गए। तो सी क्या है, जब हमने सी का ऑब्जेक्ट बनाया तो सी के ऑब्जेक्ट बना के हम बी और ए दोनों के मेथड को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। बट हम बी का ऑब्जेक्ट बना के सी के मेथड को एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब क्या क्या कहने का है हमारा, कि अगर हम यहीं पर हम क्या करें, एक ऑब्जेक्ट बना दें किसका, बी का, हम एक बी का ऑब्जेक्ट बनाए और बी डॉट एड कॉल करें तो यहां पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि बी ने सी को इनहेरिट नहीं किया है, तो बी सी के मेथड बी का पार्ट नहीं है, सी के मेथड बी का पार्ट नहीं है। तो जब हम बी का ऑब्जेक्ट बना के सी के मेथड को एक्सेस करेंगे तो उस लोकेशन पे एरर आ जाएगी। ठीक है, आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट क्लास के मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, बट पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड क्लास के मेथड को एक्सेस नहीं कर सकते। क्लियर, तो ये था आपका इनहेरिटेंस के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में
हम आपसे बात करेंगे इनहेरिटेंस के ही और फीचर्स पर, और इनहेरिटेंस से ही रिलेटेड है आपका ओवरराइडिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग दोनों के टर्म में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।